Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Tariq Ali Sheikh, working as the ENT head and neck surgeon in Jannah Hospital, Lahore. I have been affiliated with King Edward Medical University, New Hospital, Lahore for a couple of years. मोस्टली सवालात जो क्यूज़ आते रहते हैं कि बच्चों को नाक से नक्सी क्यों आती है, ब्लीडिंग क्यों आ जाती है, उसकी क्या वजह है। तो उसमें क्या एहतियाती तदाबीर, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए कि बच्चों को अचानक एक साइड से नाक से खून आया, ये दोनों साइड से अचानक ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई, कि पेरेंट्स की कॉन्शियस होते हैं कि डॉक्टर साहब ये कहीं ब्लीडिंग दिमाग से तो नहीं आ रही, क्योंकि अक्सर वो पेशेंट सीटी स्कैन करा के आ जाते हैं, एमआरआई करा के आ जाते हैं कि ब्रेन का कोई इशू तो नहीं है। तो मोस्टली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज फॉर द नेजल ब्लीडिंग दैट इज़ फिंगर नेल ट्रामा। नाक में खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, वहाँ पे क्रस्ट बने होते हैं, बच्चों के नाखून बड़े होते हैं, वो नाक की आगे वाली जगह से जिसे क्रस्ट निकालते हैं ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक झुकटा बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं कैज़ल बैक प्लेक्सिस। वहाँ पे जैसे क्रस्ट निकालते हैं वहाँ पे एक्सपोज हो जाती है ब्लड वेसल से, अल्टीमेटली वहाँ से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को पेरेंट्स को सख्ती से कहा जाता है, एक तो बच्चों के नाखून जो हैं वो कटे होने चाहिए, बार-बार फिंगर नेल ट्रामा वो ना किया करें, साथ में जो खुशक वाली जगह है उसको सॉफ्ट रखें, उसको मुलायम रखें, उसके ऊपर पॉलीफिक्स स्किन ऑइंटमेंट है बेशक वो लगा दें, या वाइट पेट्रोल में जेली आती है वेज़लिन, आप वो बेशक लगा दें, या उसके ऊपर सॉफ्टली ह्यूमिडिफाई चीज़ आप कर दें जिससे ड्राइनेस ना हो, खुशक वो जगह ना रहे। दूसरा जो देखा गया हुआ है इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस तरह की हो तो डेफ़िनेटली ऐसे पेशेंट्स को बेड रेस्ट किया जाता है। ऐसे पेशेंट को सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की वजह से एंटीबायोटिक दी जाती है, फ़ीवर हो साथ में तो एंटीबायोटिक वो दी जाती है, एंटीहिस्टामिन वगैरह दी जाती है। नाक को स्प्रे किया जाता है डिकंजेशन, जिससे नाक भी खुल जाता है, जिसे हम मेटाज़ोलिन नेज़ल स्प्रे कहते हैं, वो साथ में दिया जाता है। अगर एलर्जी का है तो साथ में एलर्जी को मैनेज किया जाता है। जहाँ तक पेशेंट ट्रॉमा की वजह से हो कि अचानक वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था या अचानक चलते-चलते गिर गए थे, वो उसकी वजह से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई, उसमें प्रोफिट ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। उससे पेशेंट काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं, धड़ाधड़ ब्लीडिंग हो जाती है। जब तक पेशेंट घर से हॉस्पिटल में आए या पेरिफेरी से वहाँ पे आए, हॉस्पिटल में पहुँचे, मोस्टली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो जाती है। तो उसमें पेशेंट को हम कहते हैं कि एक तो ब्लीडिंग हुई हुई है ट्रॉमा की वजह से, तो टेक इट ईज़ी, पेशेंट को रीएश्योर किया जाता है, काउंसल किया जाता है कि कोई ख़तरे की बात नहीं है। दूसरे नंबर पे पेशेंट को नाक को पिंच किया जाता है थंब और इंडेक्स फिंगर के साथ, जिससे ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाए। वहाँ पे वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाती है, अल्टीमेटली वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तीसरे नंबर पे देखा जाता है कि पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग कराई जाती है चेहरे के आस-पास में, ठीक है ना? साथ में पेशेंट को कहा जाता है कि आप मुँह से लंबे-लंबे साँस ले लें। उससे 90-99% चांसेस होते हैं पेशेंट की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो मोस्टली ये चीज़ें देखी गई है। बाकिया जो हम रूल आउट करते हैं, कहीं पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो नहीं है हाई, कहीं कार्डियक का इश्यू तो नहीं है, लिवर का इश्यू तो नहीं है, जिगर का इश्यू तो नहीं है, या कहीं सिस्टम में कोई डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वो तो नहीं है। तो जो भी काज़ होता है उसको अकॉर्डिंगली पेशेंट को मैनेज किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट नक्सी, उसकी एहतियाती तदाबीर और साथ में ट्रीटमेंट। थैंक यू।